ये ज़रा अगली गुजारिश आपकी खिदमत में सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से। दोस्तान मुकर्रम, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बड़े बड़े कमालात अता किए, बल्कि उलमा ने ना जी एक नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं कि आला हज़रत इतने मशहूर क्यों हुए, आखिर इसकी वजह क्या है? ये सवाल है। अब इसका जवाब सुनिए। इसके बहुत सारे जवाबात है, पर यहाँ चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। वो फरमाते हैं कि वजह यह है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान आप इसलिए इतने मशहूर हुए कि कोई बंदा होता है ना, उसमें एक क्वालिटी है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 है, किसी में 10 हैं। लेकिन आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हैं कि जो एक आलिम के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अल्लाह ने वो सारी की सारी इमाम अहमद रज़ा को अता फरमाई। मिसाल के तौर पर एक बंदा आलिम होता है लेकिन वो मुकर्रिर नहीं होता। एक मुकर्रिर है तो वो मुसन्निफ़ नहीं है, मुसन्निफ़ है तो मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती है तो वो मुफस्सिर नहीं है, अगर मुफस्सिर है तो वो शारिहुल हदीस नहीं है, अगर वो भी है तो वो सूफ़ी और वली नहीं है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप देख लें, ये जितनी क्वालिटियाँ एक आलिम के लिए ज़रूरी होती हैं, अल्लाह ने सारी की सारी इमाम अहमद रज़ा को अता फरमाई है। और फिर अगली बात भी सुन लीजिए, इस वास्ते आला हज़रत मशहूर हैं। आप आलिम, कारी, मुफस्सिर, हाफिज़, मुफ्ती, मुहद्दिस, शारिहुल हदीस और उसके बाद मैदान में खड़े होने वाला मुजाहिद और बहुत बड़ा वली, सूफ़ी। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, आला हज़रत शायर भी बड़े पाए के हैं। फिर अरब क्या, अजम क्या, हर बंदे का आप पर एतमाद भी है। तो ये जितनी एक आलिम के लिए क्वालिटियाँ, वो सारी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ एक नुक्ता आपको बड़ा फ़ायदा देगा। मैं हज़रत सैयद साहिबान की तवज्जो चाहता हूँ। उलमा कहते हैं अहमद रज़ा में जो एक आलिम में क्वालिटी होती है वो सारियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ है जो इमाम अहमद रज़ा की ज़ात में नहीं पाई जाती, और वो क्या है? फरमाया कि आला हज़रत सैयद नहीं है। क्या नहीं है? सैयद नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो कहते हैं आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे सादात की इज़्ज़त को बयान किया, मकाम को बयान किया, मर्तबे को बयान किया, इनकी शान और रिफत को बयान किया, और इनके ऊपर उठने वाले सवालों के जवाब देकर खारजियों का नातिका बंद किया। अगर आला हज़रत साहब सैयद होते ना, तो लोगों ने कहना था अपनी बरादरी ही बचा रहा है, अपने ख़ानदान को ही बचा रहा है। फरमाया ख़ानदान तो पठान रखा, लेकिन बताया कि जो सच्चा अश्क़े मुस्तफ़ा होता है वो जैसे नबी की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है, वैसे नबी के सहाबा की इज़्ज़त का भी मुहाफ़िज़ होता है, वैसे आले रसूल की इज़्ज़त का भी मुहाफ़िज़ होता है। इसलिए आपका ख़ानदान तो वो नहीं, पर आपने जो सादात की नौकरी दी है, यकीन फरमाए कोई नहीं दे सकता। और मैं यहाँ पर ये बात बतलाऊँ, आला हज़रत साहब पालकी वाला वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि 4 बंदे उठा के लेके जा रहे थे, तो आपने फरमाया रखो मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। ये इतनी बात सुन के हम सुभान अल्लाह कहते हैं, यार आप मुझे बताएं, मैं आपके सामने 5 बंदे बिठाता हूँ, आप मुझे सूंघ के बताएं कि यह बंदा अराई है, जट है, गोंदल है, रहमानी या अंसारी है, कौन है, मैंने सूंघ के दसो। कहता है सूंघ के तो नहीं पता लगना। तो फिर इमाम अहमद रज़ा को पता कैसे चल गया कि खुशबू आ रही है, यहाँ को सैयद है? सोचने वाली बात है ना। ओ भाईजान देखो ना, हमें पता कि ये गुलाब की खुशबू है, क्यों हम सूंघते रहते हैं। हमें पता ये ऊद है, क्यों हम सूंघते रहते हैं। तो इमाम अहमद रज़ा रसूल पाक की महफिल में साहिब हजूरी बुजुर्ग बन के जाते थे और वो खुशबू सूंघा करते थे। आज जब वो खुशबू यहां से आई तो कहा ये तो वही है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू है। अब समझ आइए आप सभी हजरात को, इस जो बंदा खुशबू सूंघता रहे ना, जिससे वाकिफ हो, फिर पता चलता है कि ये कौन सी खुशबू है। तो जो रसूल पाक की खुशबू है वो अहमद रज़ा सूंघते रहे, तभी तो पहचान लिया कि ये कोई फूल मुस्तफ़ा के बाग का लगता है यहाँ है। तो ये सूंघ कर मुझे बताइए कौन है बंदा कि जो पहचान सकता है कि ये बंदा किस नस्ल में से है। इश्क सच्चा हो, जैसे अल्लामा ताहिर अशरफ शाद साहब कह रहे थे, इश्क सच्चा हो, वो दिल जो हमारा है ये हुजूर का गुलाम हो, तो उसे पता चल ही जाता है कि ये आने वाला कौन है। तो ये है इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान। आप इतने मशहूर क्यों हैं कि अल्लाह ने आपको सारी क्वालिटी अता फरमाई है जो एक आलिम में होनी चाहिए। अच्छा, ये थी पहली वजह।